नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कुछ वास्तु टिप्स बताने वाला हूँ धन प्राप्ति के लिए। यानी कि कुछ वास्तु दोष ऐसे हैं जो अगर आपके घर में है तो उसकी वजह से धन आपके घर में आने में रुकावट हो सकती है, या फिर आपके घर में धन आता है लेकिन उस वास्तु दोष की वजह से वह घर में टिकता नहीं है। कुछ न कुछ खर्चे निकलते हैं और वो खर्चे निकलने की वजह से घर में धन टिक नहीं पाता है। आप कितना भी सेविंग करने का ट्राई करते हो लेकिन आप धन इकट्ठा नहीं कर पाते हो, आपके सेविंग्स नहीं होते हैं, आप सक्सेसफुल नहीं होते हो उस चीज़ में। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आगे देखेंगे कुछ 21 टिप्स इसके बारे में कि ऐसे कौन से वास्तु दोष है जो धन के रिलेटेड है। तो चलो चालू करते हैं हम। सबसे पहले है दक्षिण पश्चिम कोना जो है घर का। दक्षिण पश्चिम मतलब नैऋत्य कोना। यहाँ पर स्विमिंग पूल, अंडरग्राउंड वाटर टैंक ऐसा कुछ भी न बनाए। ये जो है आपका घर हो, कार्यालय हो या कोई भी इमारत हो, यानी कि किसी भी वास्तु में नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम कोण में अंडरग्राउंड वाटर टैंक, स्विमिंग पूल या फिर कोई भी जो पानी का रिसोर्स है ये यहाँ पे अंडरग्राउंड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप बना सकते हो ओवरहेड वाटर टैंक, यानी कि घर के छत के ऊपर जो वाटर टैंक है वो आप यहाँ पर बना सकते हो। यह उचित जगह है ओवरहेड वाटर टैंक के लिए, ना कि अंडरग्राउंड। अगर आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाओगे तो जैसे मैंने बताया है आपके जो धन आने के जो चांसेस है उसमें हमेशा रुकावट बनी रहेगी, आपके सेविंग्स नहीं होंगे, हमेशा फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम रहेंगे। तो ये पहला टिप है धन के लिए। दूसरा वास्तु टिप है नकद लॉकर या अलमारी, जो भी आप जिसमें भी आपका कैश रखते हो वो जो है दक्षिण पश्चिम दीवार के नज़दीक रखें। और ज़्यादा करके उसको दक्षिण दीवार जो है उसको उस लॉकर की पीठ आपको लगाना है, जो करके कि उसका आप मुंह अगर ओपन करोगे तो वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको वह दक्षिण की दीवार को लग कर रखना है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो ही आप इसका मुंह पूर्व की तरफ खुलेगा, ऐसा कीजिए। नहीं तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि लॉकर या आपकी अलमारी जो भी है उसका मुंह उत्तर में ही खुलना चाहिए। वह सबसे उत्तम दिशा है, वह कुबेर की दिशा है, जिसकी वजह से आपके सेविंग्स टिके रहेंगे, आपके घर में धन आना आपका हमेशा चालू रहेगा, उसमें रुकावट नहीं आएगी, कहीं पर पैसा अटकेगा नहीं। उसके बाद में है कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी बीम के तहत नगद लॉकर न रखें। यानी कि आपके घर में बीम या फिर कुछ ऐसा ऊपर हेवी मटेरियल है, जैसे सबसे हेवी बीम होता है या फिर स्टेप्स है, स्टेप्स के नीचे भी आपको लॉकर या अलमारी कभी भी नहीं रखना है किसी भी हालत में। उसकी वजह से वो एनर्जी जो है, बीम की एनर्जी या स्टेप्स की एनर्जी, वो अलमारी या लॉकर को डिप्रेस करती है, वो वहाँ पर ठीक से एनर्जी फ्लो नहीं होने देती है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी भी बीम या स्टेप्स के नीचे आपको अलमारी या फिर लॉकर नहीं रखना है, जिससे आपके जो व्यापार या फिर जो भी फाइनेंस रिलेटेड ऑपरेशन आप करते हो उसमें तनाव हो। ये आप ध्यान में रखिए। इसके बाद में है धन को आकर्षित करने के लिए आपको नगद लॉकर, ये जो है आपके उसके सामने आपको एक आईना लगाना है, दर्पण लगाना है, जिसमें वह क्लियरली रिफ्लेक्ट हो। आपका जो लॉकर रहेगा या फिर अलमारी रहेगा वो उसमें रिफ्लेक्ट होगा। अगर ऐसा होता है तो ऐसा माना जाता है कि धन किसी भी चीज़ को देखकर दूसरी चीज़ चली आती है। तो ये धन के रिफ्लेक्शन से, ये लॉकर के रिफ्लेक्शन से और धन खींचा चला आता है, ऐसा कहा जाता है। तो आपका लॉकर रिफ्लेक्ट हो ऐसा एक मिरर आप लगा सकते हो। और मिरर लगाते वक्त आपको ध्यान में रखना है, मिरर या तो पूर्व या उत्तर के दीवार पर ही मिरर लगना चाहिए। मिरर वास्तु के हिसाब से कहाँ कहाँ पर होना चाहिए घर में, इसका मेरा दूसरा वीडियो है, मेरे वास्तु प्लेलिस्ट में आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद में है उत्तर पूर्व भाग।
उत्तर पूर्व भाग जो है उसको आपको जितना पॉसिबल है उतना ओपन रखना है। यहाँ पर विंडो या फिर डोर आपको रखना है, ओपनिंग्स बड़े रखना है। ये दो दिशाएं धन को आकर्षित करती है, प्रोग्रेस को आकर्षित करती है। आपके बच्चों की प्रोग्रेस, आपकी प्रोग्रेस, आपके जॉब में जो प्रोग्रेस है, आपका फाइनेंस रिलेटेड प्रोग्रेस, सभी प्रोग्रेस, ये दो दिशाएं यहाँ से एनर्जी घर में आती है। तो इनको आपको जितना पॉसिबल है उतना ओपन रखना है, ये ध्यान में रखिए। इन दो डायरेक्शन में आपको कभी भी भारी मशीन या भारी सामान नहीं रखना है। घर की सबसे हल्की चीज़ें इन दो दिशाओं में रखना है। खास करके ईशान दिशा कभी भी भारी नहीं होनी चाहिए। यह दिशा अगर भारी हो गई, मतलब यहाँ पे आपने स्टेप्स या फिर भारी मशीनरीज ऐसा कुछ रख दिया, तो आपको धन आने में बहुत रुकावटें होंगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर पूर्व भाग जो है यह जितना पॉसिबल है उतना आपको हल्का रखना है। इसके बाद में है आपके घर के पूर्व उत्तर के सामने किसी भी ऊंची इमारत, मंदिर इत्यादि से बचने के लिए आप सुनिश्चित करें, मतलब ये घर के सामने नहीं आने चाहिए। लेकिन अगर आपका घर पहले ही आपने लिया है और बाद में सामने कोई बड़ी इमारत बनी है या मंदिर बना है, तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इस चीज़ में आपको एक ध्यान में रखना है, ये जो मंदिर होगा सामने, मंदिर की छाव आपके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। वो आपके कंपाउंड वॉल तक आती है तो ठीक है, लेकिन घर पर उसकी छाव नहीं आनी चाहिए। यह अच्छा नहीं माना जाता है। कहते हैं ना कि बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ जल्दी बड़ा नहीं होता, इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में है जो पूर्व और उत्तर की आपकी कंपाउंड वॉल है, उसका कॉर्नर जो है वह घुमावदार नहीं होना चाहिए। यह प्रॉपर यहाँ पर एंगल आपको करना है। इसको कर्व कॉर्नर आपको नहीं करना है, उत्तर पूर्व का जो कॉर्नर है उसके कंपाउंड वॉल को। इसके बाद में है हमेशा उत्तर पूर्व का भाग जो है, इसका जो छत है उत्तर पूर्व का, वो दक्षिण पश्चिम की तुलना में उत्तर पूर्व का थोड़ा नीचे होना चाहिए और दक्षिण पश्चिम का ऊपर होना चाहिए। यानी कि नैऋत्य से आपका छत का स्लोप चालू होना चाहिए ईशान्य की तरफ। ऐसा नहीं है कि आपको नैऋत्य का बहुत ऊपर करना है और ईशान्य का बहुत नीचे, ऐसा नहीं है। बट जो वाटरिंग के लिए हम लेवल करते हैं उसमें भी आप ये चीज़ अचीव कर सकते हो कि नैऋत्य से अगर आप पानी डालोगे तो वह ईशान्य या पूर्व उत्तर की तरफ बहते हुए आना चाहिए। यह स्लोप बहुत अच्छा माना जाता है। आपको जो दक्षिण और पश्चिम की दीवारें हैं वो उत्तर और पूर्व की दीवारों से उनकी तुलना में अधिक ज़्यादा मोटे और मजबूत और हाइटेड होनी चाहिए। आपका कंपाउंड वॉल लीजिए, कंपाउंड वॉल की जो दीवार है वो उत्तर और पूर्व की दीवार की तुलना में दक्षिण पश्चिम की दीवार ज़्यादा ऊंची होनी चाहिए, ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। घर की दीवारें अगर आप ऐसा कर सकते हो तो दक्षिण पश्चिम की दीवार आपको ज़्यादा मजबूत और मोटी बनाना है उत्तर पूर्व की तुलना में। हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आसपास की जो सड़कें हैं, आप जहाँ पर भी घर ले रहे हो या लिया है, वह आसपास की सड़क की तुलना में नीचे नहीं होनी चाहिए उसकी ग्राउंड लेवल। वह जो है रोड के ग्राउंड लेवल से आपके घर की ऊंचाई ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है अगर आपके घर का ग्राउंड लेवल कम है रोड से, तो जितनी भी गंदगी है बारिश में या फिर ज़्यादा हवा आती है तो वो आपके घर में आएगी। घर में अगर गंदगी आएगी तो उसकी वजह से निगेटिव एनर्जी बढ़ेगी। इसलिए घर जो है वो रोड के ग्राउंड लेवल से ऊपर होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम के हिस्से में आपको बड़े पेड़ लगाने हैं, उत्तर पूर्व में बड़े पेड़ नहीं लगाना है। अभी ये कौन से पेड़ लगाना है, कौन से नहीं लगाना है, कौन से दिशा में कौन से पेड़ चाहिए, इसका अलग से एक वीडियो मैं डालूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको उसका अलर्ट मिल जाएगा। क्योंकि कौन सा पेड़ कौन सी दिशा में होना चाहिए इसका भी एक विशेष शास्त्र है,
उसके हिसाब से मैं आपको कुछ मुख्य पेड़ बताऊंगा, वो कौन सी दिशा में होने चाहिए, उस हिसाब से आपको पेड़ लगाना है। लेकिन एक सीधी बात आपको ध्यान में रखना है कि जो बड़े बड़े पेड़ है, हेवी पेड़ है, वो आपको उत्तर पूर्व में नहीं लगाना है, जिसकी वजह से वहाँ पे एनर्जी फ्लो कम हो जाएगा, पैसे में रुकावटें आएंगी। इसके बाद में उत्तर पूर्व जो है, उत्तर पूर्व में कभी भी बड़े और ऊंचे पेड़ नहीं होते, क्योंकि यह वित्तीय प्रभाव में बाधा डालते हैं। वैसे ही आपको पश्चिम और दक्षिण में बड़े पेड़ आप लगा सकते हो। हमेशा घर के केंद्र को मुक्त क्षेत्र के रूप में रखना सुनिश्चित करें। घर के इस हिस्से में कोई भी कभी भी आप निर्माण मत कीजिए, मतलब वहाँ पर आप कोई भी दीवार मत आने दीजिए। आपके रूम का कोई दीवार अगर घर के ब्रह्म स्थान में आ रहा है, या फिर किसी रूम का एंट्रेंस जो है वो ब्रह्म स्थान में हो रहा है, तो आपको ये नहीं करना है। ब्रह्म स्थान पूरी तरह से आपको खुला रखना है। किसी रूम में आता है ब्रह्म स्थान तो अच्छी बात है, वहाँ पर आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन मत कीजिए, मतलब आपका रूम जो है रूम ही रखिए। ब्रह्म स्थान में दीवार नहीं आनी चाहिए, ये आप ध्यान में रखिए। नैऋत्य दिशा, ये नैऋत्य जो है पश्चिम का जो हिस्सा है, नैऋत्य या पश्चिम, यहाँ पर आप स्टोर रूम बना सकते हो। स्टोर रूम जिसमें आप आपके एक्स्ट्रा की चीज़ें, काम की चीज़ें, या फिर कुछ भी आप जहाँ पर स्टोर कर सकते हो, ऐसा स्टोर रूम जहाँ पर हेवी सामान पड़ा रहेगा, वैसा स्टोर रूम आप इस दिशा में कर सकते हो। जितना हेवी आप नैऋत्य को करोगे, आपको फाइनेंशियली उतने अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, उतने चांसेस बढ़ेंगे। हमेशा सभी दरवाजे और खिड़कियां साफ रखें। अगर वे गंदे हैं तो धन प्रवाह बाधित होता है। मतलब सबसे पहले आपके घर के मैक्सिमम ओपनिंग्स यानी कि विंडो या डोर जो है वो पूर्व और उत्तर में होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, आपका दक्षिण और पश्चिम में है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपको वहाँ पे कर्टन्स लगाने हैं, पर्दे लगाने हैं, और ये हमेशा साफ सुथरे रखने हैं, क्योंकि दरवाजे और जो खिड़कियां है यह बहुत मेजर स्रोत है ऊर्जा घर में आने का। तो वो घर में आते वक्त वहाँ पर साफ सुथरी जगह, मतलब दरवाजे या खिड़कियां साफ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई टैप यानी कि नल लीक हो रहा है तो उसको तुरंत आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि बहता हुआ टैप जो है वह अच्छी निशानी नहीं है। वह यह दिखलाता है कि आपके हाथ में से पैसा निकलता हुआ जा रहा है। तो सबसे पहले आपके धन हानि रोकने के लिए अगर घर में कोई टैप लीक हो रहा है तो उसको सबसे पहले आप चेंज कर दीजिए। घर के उत्तर पूर्व भाग में एक पानी का झरना रखें। आर्टिफिशियल झरना आपको दुकान में मिल जाएगा। सुनिश्चित करें कि वह फव्वारे में पानी हमेशा चलता रहे। पानी की गति सकारात्मक ऊर्जा और धन के प्रवाह को दर्शाती है। मतलब अगर आप यहाँ पे आर्टिफिशियल वाटरफॉल या फिर फाउंटेन रखते हो तो उसमें हमेशा वाटर फ्लो चालू रखिए, जो धन का प्रवाह दर्शाता है। वह धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। उत्तर पूर्व भाग में अपने घर में मछली घर यानी कि फिश टैंक जो है वो रखें। हमेशा मछली घर को साफ रखें, मछली को साफ रखें, नहीं तो मछलियाँ उसमें की बीमार रहेगी तो वह अच्छा नहीं होता है। तो आपको फिश टैंक साफ रखना है, मछलियाँ भी अच्छे रखनी है। अगर उसमें से कोई मछली मर जाती है तो उसको निकाल दीजिए, उसको उसमें मत रखिए। उत्तर पूर्व में अगर आप फिश टैंक रखते हो तो इससे आपको धन प्राप्ति के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। इसके बाद में है समृद्धि और धन को आसानी से ढूंढने के लिए अपने घर के मुख्य या प्रवेश द्वार जो भी है अलग अलग प्रकार से इसको सजाए। अपने घर का नाम और जो नंबर रहेगा उसको भी अच्छे तरीके से आप सजाए। इस क्षेत्र को उज्जवल ढंग से और खूबसूरती और रंग से आप अच्छा रखें। यानी कि आपके घर का जो एंट्रेंस है वो बहुत अच्छा और साफ रखिए, वहाँ पर अच्छे कलर दीजिए। आप डोर को डेकोरेट कर सकते हो, वो कीजिए, वहाँ पर अच्छे पौधे लगाइए। तो ये सब चीज़ें आप एंट्रेंस डोर पे कीजिए। इससे
आपके घर में धन और समृद्धि का फ्लो अच्छी तरीके से बना रहेगा। हमेशा पक्षियों को पानी और अनाज खिलाना सुनिश्चित करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा और धन आकर्षित होता है। मतलब पंछी जो है वो अगर आपके घर में आते हैं या फिर गैलरी में आते हैं तो उनको पानी रखिए, उनको आप दाने खिलाइए। ये बहुत और सबसे असरदार रेमेडी है आपके जो फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है उससे बाहर निकलने के लिए। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए। उसके बाद में है घर के नैऋत्य कोण को सबसे ज़्यादा वजनदार और ऊंचा बनाएं। मतलब आपके घर का जो साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण है, नैऋत्य कोण की जो ग्राउंड लेवल है वो आपको बाकी सभी रूम से थोड़ी सी ऊपर लेना है। ध्यान में रखिए, आप अगर घर में लेवल ऊपर और नीचे कर रहे हैं तो ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से इसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर नैऋत्य कोण आपका 1-2 इंच से भी ग्राउंड लेवल नीचे होता है तो उसका बहुत बुरा प्रभाव है, क्योंकि जो एनर्जी फ्लो होता है घर में उसमें रुकावट आती है। उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। तो आपको ग्राउंड लेवल या तो सेम रखना है पूरे घर में, या फिर आपको थोड़ा ऊपर नीचे करना है तो नैऋत्य कोण जो है वो सबसे ऊंचा होना चाहिए और जो ईशान्य कोण है उसकी लेवल सबसे नीची होनी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इससे आपको आपके फाइनेंस रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। तो ध्यान में रखिए, ये नैऋत्य कोना जो है वहाँ पर सबसे वज़नदार चीज़ें आप रखिए, और दूसरी बात इसकी हाइट सबसे ज़्यादा रखना है। तो दोस्तों ये कुछ वास्तु टिप्स मैंने आपको बताए हैं। अगर आपके फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप इन वास्तु टिप्स को फॉलो कीजिए, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और इस इन्फॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।